कलियों में सबसे सुंदर फूल हो तुम, मैं अकेला इस बिस्तर पर प्यारी बीवी कहाँ हो तुम। सुनती हो जी इस खूबसूरत चांदनी रात में, जरा मेरे पास 2 घड़ी आकर बैठो। इस बूढ़े का सठियाना तो देखो, यहाँ सूख कर कांटा हो रहा है और रोमांस तो खत्म ही नहीं हो रहा है इसका। हाँ ये आज तुमने ऐसा मांस पकाया था ना, मजा आ गया। वाह! अरे मर गया रे, मर गया। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो सपना देख रहा था। कब से इंतजार कर रहा हूँ पंडिताइन के मरने का, पर मेरी किस्मत में गृहस्थी का सुख है या नहीं क्या पता। इतने दिन तो आधे पेट खा रहे थे, पर आज तो उपवास ही करना पड़ेगा। कुछ दिनों से सोच रहा हूँ कि एक बार राजनगर जाके देखूं। अगर वहाँ जाकर कुछ युक्ति निकाल पाया तो फिर हमें किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। भाग्यवान, मैं सच कह रहा हूँ। इसे अपने साथ रख लीजिए, रास्ते में भूख लगे तो खा लीजिएगा। इनका काम सफल हो। पंडित चला गया तो अब मुझे पंडिताइन की मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पंडित के रूप में उसके घर में घुस गया, बस इतने से हो गया काम। पंडिताइन के साथ गृहस्थी बसाऊंगा, रोज अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा। पंडिताइन मेरे पीठ का पसीना पहुंच दिया करेगी और मैं पंडिताइन का अरे प्रिय, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आ जाओ, देखो मैं आ गया हूँ। आप लौट कैसे आए? हमारे भाग्य खुल गए हैं। जरा देखो देखो, मैंने रास्ते में क्या गिरा पाया। ये क्या? एक थैली मोहर आपको रास्ते में गिरे हुए मिले? लो लो, इसे अपने पास रखो और आज अच्छा खाना पकाओ। मैं बाजार से सामान लेकर आता हूँ। आज खाऊंगा केले का कोफ्ता, कल खाऊंगा बकरे का मांस, परसों खाऊंगा मछली वाली दाल। मजा आएगा। ये रास्ता तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे भूख लग रही है। मैं बिना आराम किए अब आगे नहीं चल पाऊंगा। कौन हो तुम वत्स? मैं इस रास्ते से काम की खोज में आगे जा रहा था, पर आपको देखकर तो लगता है कि आप भूखे हैं। मेरे पास ये पोहा है और खाने के लिए कुछ और भी है। आप दया करके ग्रहण करिए बाबा, ले लीजिए बाबा। बाबा, अरे कहाँ हो तुम? जरा देखो तो, 2 महीने के अंदर मैं अपनी किस्मत बदल कर लौट आया हूँ। अरे कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे घुसे आ रहे हो? क्या कहा? मेरे ही घर में खड़े होकर मुझसे कह रहे हो बाहर जाओ? कौन हो तुम भाई? ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। सत्यवती कहाँ गई? अरे ये इतना शोर शराबा कैसा है जी? हाँ? अरे बाप रे, ये कौन है? इसका चेहरा तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है। सत्यवती, मुझे तो पहचान ही नहीं रही हो तुम। देखो, मैं नगर की राजधानी से कितना कुछ कमा कर लौटा हूँ। जरा देखो तो। ए नौटंकी बाज कहीं के, मेरे घर में घुसकर मेरी ही बीवी पर अपना हक जता रहा है। निकल जा यहाँ से, चल निकल। ठीक है, इसका अंत तो मैं करके रहूंगा। कौन नकली है और कौन असली, ये साबित करके रहूंगा। मैं राजा के पास जाऊंगा और न्याय की भीख मांगूंगा।
महाराज को सादर प्रणाम। बहुत मुसीबत में फंसकर आपके पास गुहार लगाने आया क्या हूँ। बात है, बताओ। ए, कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे घुसते चले आ रहे हो? मेरे घर में खड़े होके मुझसे ही पूछ रहे हो कौन हो तुम? तू मेरे घर में क्या कर रहा है और सत्यवती कहाँ है? अरे बाप रे, ये कौन है? इसका चेहरा तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है। सत्यवती, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो? नौटंकी बाज कहीं के मेरे घर में घुसकर मेरी ही बीवी पर हक जता रहा है। निकल जा, चल निकल जा यहाँ से, निकल जा। क्या कह रहे हो? वो दिखने में बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ये तो बहुत ही समस्या की बात है। महामंत्री, क्या कहते हो? महाराज, मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को भी परिवार सहित राज दरबार में बुलाया जाए, तभी न्याय किया जा सकता है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। बताओ, क्या है तुम्हारे आरोप? महाराज सुनना चाहते हैं। महाराज, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। गरीबी में अभाव के कारण 2 महीने पहले मैं काम की तलाश में निकल गया था। कल अपने घर वापस लौटकर देखा तो इस बहरूपिये ने मेरी सुखी गृहस्थी पर अपना अधिकार जमा लिया है। मैं क्या करूं? ये बिल्कुल छूटा है महाराज। आपके जैसे ईश्वर तुल्य राजा के कारण ये सुख भरे दिन हम देख रहे हैं महाराज। हम अच्छे से रह रहे हैं। पता नहीं ये बहरूपिया कहाँ से आ गया है और सब कुछ हड़पने की कोशिश कर रहा है। इस शैतान बहरूपिये के हाथ से हमें बचाइए। हाय हाय, विश्वास करिए महाराज, मैं ही असली ब्राह्मण हूँ। मंत्री, इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, बताओ। आप चिंता मत कीजिए महाराज। अच्छा पंडिताइन, क्या तुम्हें अपने पति के शरीर का कोई ऐसा चिन्ह या निशान पता है जो आम तौर पर बाहर से दिखाई नहीं पड़ता हो? हाँ हाँ, पता है महाराज। मेरे पति की कमर के दाहिनी तरफ एक काले रंग का तिल है जी। सत्यवती सही कह रही है महाराज। वो तिल मेरे जन्म से ही मौजूद है। इसी से साबित हो जाएगा कौन असली है और कौन नकली। अरे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा हुआ कि पंडिताई ने इतने दिनों तक उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं भी ब्रह्म दैत्य हूँ। अपनी क्षमताओं का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ। वो तुम्हारा जन्म का निशान नहीं है बहरूपिये, मेरे जन्म का निशान है। महाराज, आप इसे वो निशान दिखाने के लिए कहिए। अगर ये दिखा नहीं पाया तो इसके लिए इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। ये बिल्कुल सही विचार है। सिपाही, देखो इसके वो निशान है कि नहीं। नहीं महाराज, इसके शरीर पे कोई निशान नहीं है। ये देखिए। कहीं कुछ तो गलत हो रहा है महाराज, जरा ठीक से देखिए ना। चुप रहो पंडिताइन, तुम्हारी ही बात का मूल्य सबसे अधिक है। बोलो। महाराज, ये नकली है। इसे कहीं निशान नहीं है। मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है। तो क्या अब मैं अपना निशान दिखाऊं महाराज? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने आकर झूठ बोलता है? हे सेनापति, इसकी पीठ पर 100 चाबुक मारकर इसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दो। विश्वास करिए महाराज, मैं ही असली ब्राह्मण हूँ। ये ईश्वर, अब मैं क्या करूँ? कैसे विश्वास दिलाऊं? कैसे विश्वास दिलाऊं सबको? मेरी बातों का कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। क्या करूँ मैं? क्या करूँ? हरिओम। साधु महाराज। आइए, आसन ग्रहण कीजिए महाराज। वो तो जरूर करूंगा। मैंने सुना है कि इस राजसभा में कौन असली है और कौन नकली ब्राह्मण है, इसका न्याय हो रहा है। पर न्याय तो हो चुका है। यही तो है असली ब्राह्मण महाराज। ठीक है, ठीक है। जब आपने किया है तो न्याय सही ही होगा। ठीक है, ठीक है। फिर भी आपकी अनुमति मिले तो मैं एक बार और परीक्षा लेकर देखना चाहता हूँ। जो आपकी इच्छा, मेरे लिए आपकी इच्छा सर्वोपरि है। बड़ा आया मुझे पहचानने वाला। देखता हूँ कैसे पहचानता है। ब्राह्मण के न्याय का मतलब है ब्रह्मत्व का न्याय, और ये न्याय बहुत ही कठिन है। बहुत सारे देशों में भ्रमण करने और बहुत तपस्या करने के बाद मैं ये जान पाया हूँ कि असली ब्राह्मण में ऐसा तेज होता है जिसके द्वारा वो कोई भी असाधारण कार्य कर सकता है। इसलिए इन दोनों में से जो असली ब्राह्मण है वो अपने ब्रह्म तेज के बल से मेरे हाथ में ये जो बोतल है इसमें अनायास ही प्रवेश कर सकता है। अब बताओ, तुम दोनों में से कौन ये कार्य कर सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं साधु बाबा? ये तो असंभव है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं मान लूं कि तुझ में ब्रह्म तेज नहीं है। पर मुझ में तो ब्रह्म तेज मौजूद है साधु बाबा।
पर मुझ में ब्रह्म तेज है साधु बाबा। आखिर मैं हूँ तो एक ब्रह्मदित्य, मतलब एक दैत्य जो मरने से पहले ब्राह्मण था। ऐसा कमाल दिखाऊंगा ना कि सभी जय जयकार करते हुए पैरों में आकर गिर पड़ेंगे। अरे अरे ये क्या अरे साधु बाबा, अरे बाहर निकालो मुझे। अच्छा नहीं, कह देता हूँ, बाहर निकालो मुझे, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। क्या हुआ? अब समझ गए ना कि कौन असली ब्राह्मण है और कौन नकली है। ये ब्रह्म दैत्य ब्राह्मण का रूप धरकर इसके घर का मालिक बनकर बैठा था इतने दिनों से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आप यहाँ नहीं होते तो मेरे हाथों एक निर्दोष को सजा मिल जाती। हाँ हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मेरी जिंदगी बचा ली साधु महाराज। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तुम बहुत ही धार्मिक इंसान हो, इंसानों पर उपकार करते हो। तुमने एक दिन मुझे खाना और पानी देकर मेरे प्राणों की रक्षा की थी। देखा ना, जीवन में अच्छे कार्यों का फल जरूर मिलता है। हमेशा सत्य की राह पर चलना। हरिओम हरिओम।